नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। मध्य प्रदेश में प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से राजभवन के रास्ते में तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर रांची पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे, जो खूंटी में है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त भी आज ही जारी की जाएगी। इन सब के अलावा राज्य में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम 6 बजे तक सभी दल प्रचार बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज भी गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली है। इससे पहले कल मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पूरे दिन प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार करते रहे। रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ी। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी को फिर से वापसी की उम्मीद है। मोबाइल फोन के रूप में 20,000 का सिर्फ कारोबार करता था। कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की। पहली रैली हुई बैतूल में और उसके बाद शाजापुर और तीसरी रैली आदिवासी बहुल झाबुआ में की गई। रैलियों में उनके निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा छीनना और लूटना जानता है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक झूठ बोलकर आदिवासियों के वोट बटोरे और कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी भी पूरा नहीं करती। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी जो भी वादे करती है उससे बढ़कर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का तूफान अब आने ही वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटें देने जा रही है। उन्होंने कहा कि आप लिख कर रख लो। आप लिख के रख दो। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस कहने की जरूरत नहीं है भाइयों और बहनों, यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है। 150 सीटें यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तूफान आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। बुंदेलखंड पैकेज लाए थे,
7,000 करोड़ रुपए का पैकेज मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए, उसका आपको 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा सिंचाई में नहीं गया, किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा बीजेपी के लोगों ने खा गए। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक रोड शो में शामिल हुए। कांग्रेस को भरोसा है कि वो छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। त्योहारों के सीजन में इस साल हर तरफ बाजार में रौनक है। माहौल का असर हर तरफ की गाड़ियों की बिक्री पर भी दिख रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के मुताबिक अक्टूबर 2023 में पैसेंजर गाड़ियों और 3 व्हीलर्स की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में रहने वाले कुंवर चंद नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे। खुश हैं कि पहले ही दिन उन्हें अपनी पसंदीदा ब्रांड की मोटरसाइकिल मिल गई। मुझे धनतेरस पे लेनी थी। एक्चुअल हम ड्यूटी पर्पज से कहीं बाहर फंसे हुए थे, हम उस टाइम आ नहीं पाए, जिसकी वजह से हम आज उठा रहे हैं, इसको परचेज कर रहे हैं। जी, पर आप इंतजार कर रहे थे त्योहारों के सीजन का बाइक खरीदने के लिए? जी, धनतेरस का और इसका दिवाली फेस्टिवल का वेट कर रहे थे हम। में तो कोरोना काल चल ही रहा था, फिर ये त्योहार आ गया। त्योहार के मौसम में हर आदमी के अंदर उत्साह होता, मैं कुछ ना कुछ खरीदूं और लूं। इस वजह से इसकी मार्केट में काफी बढ़ोतरी हुई है। कुंवर चंद उन लाखों भारतीयों में हैं जिन्होंने त्योहारों के शुभ मौके पर इस साल गाड़ी खरीदी है। ऑटो डीलरों के मुताबिक इस सीजन में दोपहिया गाड़ियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। अक्टूबर 2023 में देश में कुल 18,96,000 दोपहिया गाड़ियां बिकी, जो अक्टूबर 2022 की तुलना में 20.1% ज्यादा है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, लोगों को अच्छी बारिश की बार अच्छी हुई है, तो उसके कारण से अच्छे रूरल एरिया में भी अच्छे पैसे लोगों को आए हैं। दूसरा ये है कि हर कंपनी ने बड़ी अच्छी स्कीम्स दी हैं अब की बार। फेस्टिवल सीजन के टाइम में लो इंटरेस्ट पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी हैं। दूसरा फिर लो डाउन पेमेंट पे भी वो दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स भी साथ में हर कंपनी ने गिफ्ट्स दी हैं। तो उसके कारण से लोग जो रुके हुए थे ना, तो वो अब कोरोना के बाद अब खुल के आए हैं। दरअसल दोपहिया गाड़ियों के मुकाबले पैसेंजर गाड़ियों और 3 व्हीलर्स की बिक्री में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अक्टूबर 2023 में इन दोनों सेगमेंट की गाड़ियों में रिकॉर्ड बिक्री देखी गई। ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें सबसे अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड सेल हुई है, करीब 3,90,000 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री हुई है। और जो 3 व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी अब तक की सबसे ज़्यादा सेल अक्टूबर में हुई। कोरोना के बाद लोगों ने अपनी जो परचेजिंग वो था वो थोड़ा सा होल्ड कर रखा था, कि वो सोचते थे कि भाई हमारे पास पुरानी गाड़ी है, उसी को एक और साल कहते हैं। लेकिन अब वो जो है वो साल पूरा टाइम खत्म हो चुका है, तो अब सब चाह रहे थे कि भाई हमें अच्छी डील मिल रही है तो नहीं खरीदे। नवंबर में भी अच्छा है, क्योंकि धनतेरस नवंबर में ही थी अब की बार, तो अब की बार नवंबर भी अच्छा जाएगा। ये नवंबर महीना भी मतलब जैसे हमारी धनतेरस पे बहुत अच्छी, पिछले साल से अच्छी सेल गई है सभी की। जाहिर है त्योहारों के सीजन में डिमांड काफी बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में माहौल बेहतर हुआ है और नवंबर महीने में ग्रोथ का ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वनडे वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर लोगों के बीच बहुत उत्साह है। मैच के सभी टिकट्स पहले ही बुक हो चुके हैं। इसी बीच टिकट ब्लैक करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है।
बुधवार के मैच में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए पुलिस ने कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त भी किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के लिए वानखेड़े स्टेडियम तैयार है। सारे टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। ऐसे में बहुत से लोग अब टिकट हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। मुंबई पुलिस ने टिकट के लिए लोगों को ठगने के आरोप में 2 लोग आकाश कोठारी और रोशन गुरबख्शानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसको अरेस्ट किया है उसका नाम रोशन संजय गुरबख्शानी है। उसके पास से 2 सेमीफाइनल की टिकट हमें मिली हैं। उन 2 टिकट को उसने एक टिकट का 1,20,000 के रेट से वो टिकट बेचने की कोशिश की थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच 21 नवंबर को हुआ था उसके भी 4 टिकट उसके पास से पाए गए हैं। भारत न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद स्टेडियम का दौरा किया। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो पुलिस की बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो जानकारी मिल रही है कि 120 के करीब अधिकारी रहेंगे सुरक्षा में तैनात, 600 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा SRPF की कंपनी भी यहाँ पर लगाई गई है। क्विक रिस्पांस टीम भी यहाँ पर लगाई गई है और सभी से कहा गया है कि मैच जो है वो भले 2 बजे शुरू होगा, लेकिन जो एंट्री है वो सुबह 11:30 बजे से ही खोल दिए जाएंगे। ऐसे जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, सभी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही दर्शकों को स्टेडियम के अंदर खाने पीने का कोई भी सामान, पानी की बोतल, पावर बैंक या जल सकने वाला कोई भी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ तक कि सिक्के, कलम और पेंसिल तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। कल फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए जो वानखेड़े स्टेडियम में है उसके लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किया है। उसके लिए हर इम्पोर्टेंट जो हमारे जंक्शन है वहाँ पर बैरिकेड्स है। उसके साथ साथ जो स्टेडियम के जो एंट्री पॉइंट है, आजू बाजू के रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अच्छा डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके साथ साथ पूरा AS चेक का पूरा सिस्टम हम लोगों ने इसमें किया है और जो अंदर आने वाले लोग हैं उनकी भी पूरी फ्रिस्किंग और चेकिंग के साथ साथ नियोजन किया गया है। इसके साथ साथ हमने प्रॉपर साइनेजेस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और हमारा जो स्पेशलाइज यूनिट है उनका सभी का डिप्लॉयमेंट इसके अंदर किया है। सेमीफाइनल मैच को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और भारत की जीत का भरोसा भी। जी, हम मैच के इतने दीवाने हैं कि आज ही चले हैं। सोचे क्या पता विराट कोहली या कुछ हमको दिख जाए प्रैक्टिस के, मतलब बस दिख जाए जाते हुए, तो हम बस आए हैं देखने के लिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। वैसे इंडिया चाहे कल पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इंडिया ही जीतेगी। जी, कल का मैच एकदम फाइट है, अच्छा है। इंडिया ही जीतेगा कंफर्म। वर्ल्ड कप भी ले जाएगी इंडिया कंफर्म, इसमें सोचने की बात नहीं है। अपनी टीम तो एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस इस समय है। बॉलिंग, फील्डिंग जिधर भी देखो सब बढ़िया है, इसीलिए इस बार इंडिया। अभी तक की मैच में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। इसलिए हर हिंदुस्तानी को इस बार उम्मीद नहीं, भरोसा भी है कि वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।